Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Malik Danyal and again we are here with a new lecture. Before this we studied about the oxidation and reduction reactions. So हमने उसमें एक डिटेल में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने ये एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था वहाँ पर पीछे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में. अब वही एक कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ हो रहा है आज के टॉपिक में भी. और जो हमारा टॉपिक है आज वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं आज हम ये पढ़ेंगे. और व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट कि दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है हमारे पास. डेफिनेशन मैंने लिखी आपके सामने कि अ डिवाइस इन विच द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि हमारे पास वो डिवाइस जिसमें हमारे पास इंटरकन्वर्जन हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो डिवाइस वो सेल हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हमने चैप्टर की डेफिनेशन जब की थी तो उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि वो साइंस है, वो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये कैसे होती है, किस डिवाइस में होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, किस सेल के थ्रू होती है, वो आज हमने आपके सामने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. कि आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, और वो कौन सी डिवाइस से कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं. वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज की इंटरकन्वर्जेंस से डील करती है, जिसकी मदद से या जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाती है, वो डिवाइस वो सेल हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखें, हम आगे इसको डिटेल में भी देखेंगे. इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो घरों में आप जो सेल यूज़ कर रहे हैं, वॉच में, रिमोट्स में, टीवी रिमोट्स में, अब उसमें हमारे पास एक छोटा सा सेल जो आप यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. सो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. अब हमारे पास अगेन एक सेल ऐसा है जिसमें आप क्या करेंगे कि करंट को पास करेंगे और हमारे पास केमिकल चेन प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और केमिकल चेन प्रोड्यूस होगी. ये भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. या अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा. दिस इज अगेन व्हाट, ये जो प्रोसेस जिस डिवाइस में हो रहा है वो क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इस बेसिस पे हमारे पास, जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट कर रहा है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल. ऑन दिस बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड इज कॉल्ड वोल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल. अब हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कह रहे कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन and to produce chemical change in an electrochemical cell, such electrochemical cell is called electrolytic cell. Means कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आप क्या करें, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करें. देखिए वर्ड रिडॉक्स रिएक्शन आ गया. मीन्स कि आप किसी हमारे पास सब्सटेंस से करंट को पास करें, ऐसा हमारे पास एक सेल हो जिसमें आप करंट को पास करें और हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाए. ऐसा सेल, ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट के पास करने से वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो और हमारे पास क्या हो, केमिकल चेंज आए, तो सच अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आपके यहाँ पे मैंने लिखा. अब रिडॉक्स रिएक्शन जब होगा वहाँ पे केमिकल चेंज होगी ना, मीन आप इलेक्ट्रिक करंट की मदद से एक एटम से, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन की रिलीज करवा रहे हैं. यू आर चेंजिंग इनटू फ्रॉम न्यूट्रल स्टेट टू दैट इज द पॉजिटिव स्टेट. अब उससे इलेक्ट्रॉन की रिलीज करवा रहे हैं. अब एट द सेम टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहे हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एक दूसरी तरफ क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. हमने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइमल्टेनियस प्रोसेस. हमारे पास एक तरफ जब ऑक्सीडेशन होगी दूसरी तरफ रिडक्शन होगी. तो आपने अब वो जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन की, ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किया किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. और जिस सेल में किया, जिस डिवाइस में किया, वो डिवाइस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल.
अब हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दूसरी एग्जांपल है वो क्या है, गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। अब कह रहे हैं कि हमारे पास अगेन यू आर एबल टू डिफाइन कि वोल्टिक सेल क्या होगा, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वोल्टिक सेल की हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आगे हम एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल। अब गैल्वानिक सेल क्या है, द डिवाइस इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस दे आर बोथ और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों क्या ऑपोजिट है, एक इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहा है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है। आपका इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, शार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड द वोल्टिक सेल। कि इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल में या गैल्वानिक सेल में डिफरेंस यही है कि हमारे पास कि एक इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पर आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके रेडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इन द डिवाइस इन व्हिच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर आप रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मीन टू डिफरेंसेस यहां पर आ गए कि मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कि वो होता भी है, हो सकता है क्या है कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल और यहां केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल हो रही है। यहां पे करंट की वजह से रेडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और यहां रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब हमारे पास इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे पहले स्टूडेंट्स आपने दो वर्ड्स, टू टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी कि वन इज कंडक्टर एंड वन इज इंसुलेटर। आप कहते हैं जी कंडक्टर वो चीज है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अ मैटर अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या हीट इट्स कंडक्टर। आप कहते हैं जी आयरन इज कंडक्टर, आयरन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, हमारे पास गोल्ड इज कंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, दीज आर मेटल्स एंड यू नो मेटल्स आर कंडक्टर ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास अगेन जो दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का कंसेप्ट भी आपको ऑलरेडी है, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पीस ऑफ वुड, प्लास्टिक, इससे करंट नहीं पास हो रहा है, हीट नहीं पास कर रहे, दे आर इंसुलेटर्स। अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने कहा इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का, इंसुलेटर्स का। अब हमारे पास एक न्यू अब टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कह रहे द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट। डिफाइन कर रहा हूं कि सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सॉल्यूशन स्टेट में। या फिर हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, और electrolyte is a substance in solution or molten state which dissociates into the positive and the negative ions and conduct electricity। के आसान अल्फाज में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है कि जब वो सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो उस वक्त वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करें और वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर आपको उसको समझ आ जाएगी कि NaCl, NaCl देखिए बेटा कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaCl जब सॉलिड फॉर्म में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था सॉलिड स्टेट्स में कि हमारे पास सॉलिड्स में क्या है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एटम्स, वहां पे कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस। कि वहां पर क्या है हमारे पास कि सॉलिड स्टेट्स में हमारे मूवमेंट रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी, बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस। जब सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, अगर आप इसको क्या करें, हमारे पास डिसॉल्व कर दें किसमें, वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस में। सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। या जब ये हमारे पास मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तो उस वक्त ये क्या करेगा, इसकी एबिलिटी होगी
कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे। क्यों? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज ऑपोजिट आयंस टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ बैटरी। कि जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस की मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। जैसे मैंने कहा कंडक्टर्स में सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन हो रही है। बट हमारे पास अब एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जब आप उनको वाटर में डिजोल्व करें या वो सोल्यूशन स्टेट में हो या जब वो लिक्विड स्टेट में हो, उनको जब हम क्या करें, उनसे करंट पास करें तो क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या उनकी एबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जब उसको वाटर में मिक्स किया जाए तो वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। किसमें? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस और मोस्टली व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स। KCl पोटेशियम क्लोराइड, FeCl3 आयरन क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास NaCl मैंने लिख दिया सोडियम क्लोराइड, इसी तरह KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये सारे के सारे हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, Na2SO4 sodium sulfate, they all are what? Electrolytes. Means they can conduct electricity in the solution form, they can ionize in aqueous medium. अब हमारे पास जो electrolytes हैं वो again two types of electrolytes. अभी ये जो types हैं ये depend कर रही हैं on the degree of ionization of electrolytes, कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइज हो सकता है। जब इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा तभी तो वो करंट कंडक्ट करेगा, तभी तो ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ आयंस होगी। सॉलिड स्टेट में तो वो क्या है? आयंस आर टोटली क्लोजली पैक्ड, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, दे हैव द आयनिक बॉन्ड, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स। बट फिर भी जो कोवेलेंट भी हैं फिर भी उसमें हमारे पास क्या? आयंस आर कंपेयर्ड, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो हमारे पास उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अब वो आयोनाइज होंगे तो कंडक्ट होगी ना इलेक्ट्रिसिटी। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स बनती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? क्या कह रहे हैं? द सब्सटेंस विच आयोनाइज कंप्लीटली और डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, किसमें? एक्वस मीडियम में, जिसके आयंस की फॉर्मेशन ज्यादा हो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मतलब कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कितने आयंस बना रहे हैं। कि अब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो जितना सोडियम क्लोराइड आपने डाला है वो सारी का सारा आयोनाइज हो रहा है क्या? कि उसकी आयनाइजेशन पावर कितनी है, वो कितने खुद आयंस कितने बना रहा है। आसान अल्फाज में यहाँ पर ये वर्ड है। तो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई है, मींस आयंस फॉर्मेशन हाई है, तो जितनी ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्री क्या होगा? करंट की कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। कि एक सब्सटेंस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ करंट भी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, तो हमारे पास जितने ज़्यादा फ्री आयंस प्रोड्यूस होंगे, डिसोसिएशन ऑफ आयंस होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा कंडक्ट होगी। तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये मैंने जितनी भी एग्जाम्पल लिखी, NaCl, KCl, FeCl3, सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl, NaCl, दे ऑल आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम आपके सामने एक रिएक्शन करते हैं। This is sodium chloride in aqueous medium. So it dissociates into what? Sodium ion plus chloride ion. It dissociates into what? Sodium ion plus chloride ions. Means कि जब हमने NaCl को मिक्स किया वाटर के साथ, it dissociates into ion. यही वजह है कि हमारे पास एक आम पानी और वो पानी जिसमें नमक मिल हल किया हो, डिजोल्व किया हो, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है क्योंकि उसमें हमारे पास अपोजिट आयंस की प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस मीडियम में, मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब इसी तरह हमारे पास एक और इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज द HCl इन एक्वस मीडियम। इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, chloride ions. Okay, and at the same time we have a strong electrolyte, that is H2SO4. It is in the aqueous medium, so it dissociates into what? Sulfate ion SO4 minus plus 2H positive.
So it means that this is again electrolyte. This is the sulfate ion -2 and this is hydrogen ion. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट हो रहे हैं कम्प्लीटली किसमें, हमारे पास सॉल्यूशन में, और वो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को. सो दे आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास, अगेन इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट कर रहे हैं ऑन लार्जर एक्सटेंट. अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बेस पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बेस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, हमने अभी कहा कितनी टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली कि द सब्सटेंसेस व्हिच आयोनाइज पार्शियली और स्लाइटली इन एक्वस मीडियम. वो आयोनाइज तो होंगे, इट डजंट मीन लाइक दे आर नॉट आयोनाइजिंग, they ionize but up to a smaller extent. Means when you mix any weak electrolyte in water or in aqueous medium, or when it is in molten state, its ionization power is very small. कि ये आयन बहुत कम बनाएगा. जब आयन ही कम बनेंगे तो मूवमेंट ऑफ करंट कैसे पॉसिबल होगी, जो हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ करंट ही पॉसिबल है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर के केस में है ना. तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर रहे हैं कि द substances which ionize partially or the slightly in the aqueous medium. Okay, when they ionize partially, so they conduct electricity to very small extent. They conduct electricity to very smaller extent. Examples हैं इसकी जी हमारे पास बच्चे. One is CH3COOH. इसका नाम है हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. फिर हमारे पास है, हमारे पास वीक एसिड्स और वीक बेसेस, वो क्या होते हैं हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. दिस इज NH4OH. नाम है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारे पास बेस है. फिर हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, C6H5COOH. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड. इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड. इसका नाम क्या है जी, बेंजोइक एसिड. अब दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब मैं आपके सामने इनका रिएक्शन करूंगा कि हाउ इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अकर्स. ओके, अब हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज CH3. रिएक्शन क्या, हम इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देख रहे हैं. दिस इज इन एक्वस मीडियम, सो इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली. क्या हमारे पास ये आयोनाइज तो हो रहा है, COO नेगेटिव. दिस इज एसीटेट आइन, दिस इज व्हाट, एसीटेट आइन प्लस हाइड्रोजन आइन. के आयोनाइज तो हुआ है बट अप टू वेरी स्मॉलर एक्सटेंट, अप टू वेरी स्मॉलर एक्सटेंट की इसकी आयनाइजेशन क्या है हमारे पास, बहुत ही स्मॉल है. जब ये आयनाइज ही कम होगा, ये वीक एसिड है और इसकी आयनाइजेशन बहुत कम है, तो क्या होगा हमारे पास, अब जब आप ये करंट पास करेंगे आप, या जब ये करंट कंडक्ट होगा, या इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है. वाई, द फॉर्मेशन ऑफ आयन इज वेरी स्मॉल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज द बेंजोइक एसिड. हम बेंजोइक एसिड के लिए भी लिख सकते हैं COOH gives us C6H5COO नेगेटिव प्लस H आइन. अगेन हमारे पास क्या है, इसकी आयनाइजेशन भी बहुत ही कम है. ओके, इतना तक हो गया. इसको मैं